नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारेख एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आया हूं और वो है मगध राज्य के संबंध में। बौद्ध धर्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई बनता है तो वो है मगध राज्य। मगध राज्य के उत्कर्ष की हम चर्चा करें तो उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें थी। सबसे प्राचीन राजवंश जिसके तहत मगध राज्य स्थापित हुआ, और दूसरा हर्यक वंश का मगध राज्य में क्या योगदान था। ये दोनों महत्वपूर्ण चीज हम लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। और अब इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, थैंक यू। और अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट है अपना मगध राज्य का उत्कर्ष। इसमें सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? इसका सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ का राजवंश, जिसकी राजधानी ग्रीव्रज राजगृह थी। और इसके बारे में दोस्तों मैंने बताया था MGPG महाजनपदों के अंदर मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। MGPG ने मगध, ग्रीव्रज, पटना, गया, ठीक है, यानी पटना और गया का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर मगध ग्रीव्रज का जो क्षेत्र है वो पड़ता है। फिर बृहद्रथ जो है उसके बाद राज जो जरासंध था वो आया, और जरासंध के बाद का जो इतिहास है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा मगध राज्य में। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश जो आया वो था हर्यक वंश, जिसके बाद में ही मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, अर्थात वो बढ़ा आगे। अब ये कब आया और कौन इसका संस्थापक था, तो इसकी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। 544 ईसा पूर्व के अंदर बिंबिसार गद्दी पर बैठा। तो देखिए कैसे याद रखेंगे आप इसे कि हरे पेड़ के नीचे एक सांप की बिंबी थी, और उस सांप की बिंबी जो थी उसके अंदर जो है उसके पास 5 लोग जाकर के बैठ के, क्रिकेटर थे वो, और वो लोग क्या लगाते हैं वहां पे जाकर के चौके लगाते हैं, चौके लगाते हैं। 5 लोग चौके लगाते हैं, कहां? सांप की बिंबी के ऊपर बैठ करके। फिर क्या है कि ये जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे बौद्ध वैसे बिंबिसार। दूसरी चीज, बिंबिसार जो है उसने प्रशासनिक व्यवस्था पर इतना बल दिया, और ये ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय राजा था। कौन? बिंबिसार। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा। अगली चीज हम देखें कि बिंबिसार जब मगध का राजा था उसने मगध के पास स्थित अंग राज्य पे आक्रमण किया, और अंग राज्य के ब्रह्मदत्त को हरा करके और अंग राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब इसके लिए कैसे याद रखेंगे कि बिंबिसार ने ब्रह्मा जी पे आक्रमण किया और उनका एक अंग लेकर के मगध में मिला दिया। फिर उसके बाद में गिरिव्रज को बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? बिंबिसार ने। ये कैसे ध्यान रखेंगे? ये से ध्यान रखेंगे कि गिरिव्रज इनकी प्रारंभिक राजधानी थी मगध राज्य की, और उसी राजधानी को उसने पुनः बसाया और फिर उसे अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद 52 वर्षों तक बिंबिसार ने यहाँ पर राज किया, लगभग 52 वर्षों तक। और उस दौरान उसने जो महत्वपूर्ण गतिविधियां जो याद रखने लायक है, जो एग्जाम्स में भी पूछ जाती है, वो क्या है? वो एक तो राजवैद्य जीवन के बारे में, और दूसरी है वैवाहिक संबंधों के बारे में। राजवैद्य जीवन जो थे उन्हें बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे, और उस समय बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। और दूसरी चीज, अवंती के राजा प्रद्योत जो कि पांडुरोग से प्रसिद्ध थे, उनकी सेवा के लिए भी राजवैद्य जीवक को भेजा था। दूसरी चीज, वैवाहिक संबंधों की बात हम करें तो ये किए जाते थे साम्राज्य विस्तार के लिए, और साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रमुख राज्यों से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए: कौशल, वैशाली और मद्र। कौशल की हम बात करें तो कौशल देश के शासक प्रसेनजित की महाकोशला, जो बहन थी महाकोशला, उससे, तो कौशल देश की महाकोशला, उससे विवाह किया। दूसरा, वैशाली के चेतक की पुत्री चेतना, तो विशाल जगह पर चेतक जो है वो चला, विशाल जगह पर चेतक चला, और उस चलने के दौरान उसने वहां पर क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। किसने? बिंबिसार ने। और दूसरा, बिंबिसार ने मदिरा पीने वाले को क्षमा कर दिया, अर्थात मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी उसने विवाह किया। अब बिंबिसार के बाद कौन से महत्वपूर्ण शासक आए, इसे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास से भेजने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।